हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी क्लास 10 यानी बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में क्या क्या पढ़ लें। यही नहीं कि इसी एग्ज़ाम के लिए, हर यानी प्रत्येक वर्ष के लिए है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, उम्मीद है आने की ज़्यादातर, और आने की उम्मीद क्या ज़्यादातर चांसेस ही रहते हैं ये टॉपिक आने के लिए, तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे होने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा। जैसे कि पहला है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक और कवि। अगर रचना गद्य से है तो उनके लेखक का नाम, अगर पद्य से है यानी काव्य से है तो कवि का नाम लिखना होगा। ठीक है, ये आता है लिखने के लिए। और दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। ठीक है, और प्रयोगवाद एवं रीतकाल की विशेषताएं लिखिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा 2020 का पेपर, देखिएगा। ये क्वेश्चन है खंगा वाला, देखिएगा। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए, और अड़ा है किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम उल्लेख कीजिए या लिखिए, बातें कीजिए। ठीक है, तो इसमें यही पूछ लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी कवि या लेखक का नाम। और नंबर 2 पर है द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद एवं रीतिकालिक विशेषताएं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है गाइस, और अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 देखिए, जो कि ठोस नंबर है बिल्कुल। जीवन परिचय। जीवन परिचय एक तो गद्य से आता है और पद्य से आता है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हमने इसमें जीवन परिचय रखे हो, जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा कोरोना के कारण जो है, कोविड-19 के कारण जो हमारा सिलेबस कम भी कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है वही इसमें दिए हैं। आपको वही याद करने, इनमें से एक पक्का फंस जाएगा। चलिए देखिए, लेखक का देख लेते हैं पहले। नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हर साल पूछा जाता है, इस वर्ष तो पूछने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि हमारे 4 लेसन्स रह गए हैं हिंदी सिलेबस में इस वर्ष गद्य में। और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो पूछा जाएगा। और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। ये 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं तो इनमें से एक पक्का आपको फंस जाएगा। जहाँ तक है तो अगर आप 3 ना कर सको तो 2 जरूर करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ना भूलें कभी याद करना। और आइए बात करते हैं, देख लेते हैं कवि के परिचय, यानी काव्य यानी पद्य में कौन से जीवन परिचय हैं। देखिए, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। वैसे बिहारी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि श्लोक में भी कहा गया है कि तुलसी और सूर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा आ रही, तो इसमें सूरदास और महादेवी वर्मा का जरूर आप याद करें। हो सके तो तुलसीदास का भी कर लें। ठीक है गाइस, आइए अब देखते हैं और क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, चौथा है कोई 2 श्लोक, यानी 2 श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 श्लोक इसलिए तैयार करने हैं क्योंकि एक श्लोक जब वो हिंदी अनुवाद करने के लिए आता संस्कृत परिचायिका में, तो उसमें से अथवा में दिया होता है। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उससे जस्ट नीचे देखिए, अथवा में एक श्लोक दिया है। ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक से, कई आपने यही याद किया और यही आ गया तो क्या लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो श्लोक मांगता है वो इस पेपर में ना आया हो, यानी इस पेपर में ना दिया गया हो, वो श्लोक लिखना होता है हमें। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि 2 श्लोक याद करें, और विद हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित। हिंदी संदर्भ अनुवाद इसलिए बोला श्लोक के लिए कि अगर आपको इनमें से, जैसे मान लो आपने 2 श्लोक याद किए हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप दोनों याद करते हैं तो उनका हिंदी संदर्भ और जो भी व्याख्या पूछता है संस्कृत में, अगर उनमें से फंस जाता तो आप हिंदी अनुवाद भी वही कर सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक वाले 2 नंबर, और जो हिंदी अनुवाद के लिए आएंगे 4, वो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला है 2 श्लोक हिंदी अनुवाद सहित याद करें और संदर्भ भी लिखना सीख लें उसका।
अब चलिए देखते हैं दूसरा जो है टॉपिक क्या आता है। जो वो पक्के नंबर होते हैं, अधिकतम आता है ये 100% आता है, तो वो तो आप भूलें ही ना। और ये नहीं कि काम मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं कि हाँ किताबी भाषा में ही लिखें, आपके माइंड में आए वैसे लिख। और हाँ, खासतौर आप अपनी राइटिंग यानी हैंड राइटिंग का ख्याल रखें, अच्छी होनी चाहिए बस, और साफ़ सफाई के साथ लिखें और ध्यान दें अपनी राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा। 2 श्लोक हो गए। अब देखिएगा नंबर 5 है हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। यानी हास्य अथवा करुण रस ये हर बार पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसमें से आपको या तो हास्य रस की परिभाषा लिखनी होगी या फिर करुण रस, एक की किसी की परिभाषा लिखनी होती है इसमें उदाहरण सहित। और कभी कभी तो पहचानने के लिए भी आ जाता है, खासतौर ज़्यादातर तो यह परिभाषा ही लिखने के लिए आता है, पहचानने के लिए अब नहीं दिया जाता है, पहले दिया जाता था। तो आपको एक टॉपिक ये याद करना है। और देखिए नीचे है 6 उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार की परिभाषा। यानी उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार की परिभाषा, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार की लिखिए या रूपक अलंकार की लिखिए, इनमें से किसी की परिभाषा लिखनी होती है। अब नीचे देखिए रोला एवं सोटा छंद की परिभाषा। यानी रोला और सोटा छंद की परिभाषा, वो भी उदाहरण सहित, इसकी भी परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी होगी। कभी कभी होता है उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की जगह पे, जैसे मान लो या तो उत्प्रेक्षा नहीं होगा तो उपमा दे दिया जाएगा, अगर रूपक नहीं होगा तो उपमा दे दिया जाएगा। 2 पूछे जाते हैं, जैसा कि देखिए बोर्ड एग्जाम पेपर में दिखाते हैं हम आपको। जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हास्य अथवा करुण रस हो ही गया, और मैंने उत्प्रेक्षा और रूपक बताया था, इसमें देखो पूछा गया है उपमा अथवा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा हटा दिया गया है, तो आप ये तीनों अलंकार याद करें। जरूरी नहीं है कि 2 ही याद करें, तीनों याद करें। ये ना देखो कि मतलब कौन सा आएगा, क्या इम्पोर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम फिलहाल में, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि तीनों ही याद करें। ये ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं, आप बस ये अपना टॉपिक देखो, बस पढ़ाई से मतलब है और कुछ नहीं। और देखिए कहा है रोला अथवा सोटा की परिभाषा उदाहरण सहित ये लिखना होगा। ये 6 नंबर में आता है। ये 3 टॉपिक 6 नंबर के हो गए। ये इन लोग ठोस नंबर होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आता है। उपसर्ग, देखिए उपसर्ग होते हैं जैसे आ, अनु, सु, अभि, परि, ये जो उपसर्ग हैं, इनमें जैसे मान लो आ से, इनका शुरुआत में लगे, जैसे आ से आकाश, अनु अनुसार, सु शुभ, अभि कार, सह चर, परिवार, ये ऐसे मतलब उपसर्ग होंगे। और प्रत्यय ये वही होता है, जैसे मान लो इसका मतलब लास्ट में आई आएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई आगे शब्द जोड़ो लास्ट में, जैसे मान लो आई की बनाता हूँ तो प्रत्यय पहले होगा आई का, लास्ट में जोड़ना आई, ठीक है। जैसे पढ़ाई, कढ़ाई, ये ऐसे मानता और महत्व, बनावट, खटपट, ऐसे मतलब यही बनते हैं, ये प्रत्यय हो गए, ठीक है। उपसर्ग 3 नंबर के आता है, यानी उस पर उपसर्ग जो है वो 3 नंबर में आता है, और ये प्रत्यय 2 नंबर के आते हैं। 5 नंबर ये ठोस नंबर होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ये पूरे नंबर आएंगे, ठीक है गाइस। आप अनुसरण करें, इग्नोर ना करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए समास विग्रह, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये भी पूछे जाते हैं। ये आते हैं हमारे, ये 2 नंबर का आता है, मतलब समास विग्रह करने के लिए 2 नंबर में आते हैं। जैसे मान लो बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास, ये समास आते हैं पूछने के लिए। और तद्भव, तद्भव, तद्भव और तत्सम रूप आते हैं। तत्सम होता है संस्कृत में तत्सम, और तद्भव होता है ये, जैसे मान लो बैल, कुआं, कुआं का तत्सम क्या होगा, बछड़ा का तत्सम क्या होगा, ये है पत्थर, ठीक है। और पर्यायवाची, यानी अब पर्यायवाची आते हैं, 2 पर्यायवाची, जैसे कमल, पानी, पृथ्वी, ये हैं पर्यायवाची पूछे जाते हैं। और संधि विच्छेद करने के आते हैं, ये भी 2 नंबर में आता है संधि विच्छेद। फिलहाल में अब तो हमारे में शायद इस वर्ष एक ही संधि रह गई है, उसे सही सही ध्यान दें इस चीज़ों पे, ये पक्के नंबर होते हैं व्याकरण वाले। और धातु रूप आता है, और मैन है वो है इस बार पक्के नंबर निबंध और खंडकाव्य। खंडकाव्य अपने अपने ज़िला के लिए जैसा जो हो वहाँ से लिख सकते हैं, और निबंध हो गया विज्ञान पर है। अभी देखो कोरोना मतलब कोविड-19, इस पे भी आ सकता है, मेरी प्रिय पुस्तक, या ठीक है
जो भी हो वो आ सकता है। तो आप निबंध जो है अपने हिसाब से सिर्फ हेडिंग का ध्यान रखें और आप बनाकर भी लिख सकते हैं इसे, इसकी कोई ज़्यादा नहीं। और हाँ, खंड काव्य से जो जैसा जिस जिले के लिए हो वो। अगर गाइस आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।